व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसका फल उसको अवश्य प्राप्त होता है। एक पुरस्कार के रूप में उसको वो फल है वो मिलता ही मिलता है। और ये कर्म 3 स्तर पर होते हैं, इनका प्रभाव भी 3 स्तर पर होता है। और कर्म या तो शुभ होंगे या अशुभ होंगे। 3 स्तर का तात्पर्य है कि व्यक्ति या तो शरीर से कर्म करेगा, या वाणी से करेगा, या फिर मन से करेगा। और बिना कर्म किए हुए व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता है। अगर वो बोले कि हम निठल्ले बैठे रहते हैं, तो निठल्ले बैठना भी एक घोर कर्म है। उस समय में बहुत कुछ वो सोचता विचारता है, शुभ या अशुभ कुछ भी सोचता है वो। शरीर से जो कर्म किया होगा उसका फल भी हमें शरीर से ही, शरीर के स्तर पर प्राप्त होगा। अगर किसी को चोट पहुंचा दी या हिंसात्मक कार्य किए, किसी की हत्या कर दी, तो उसका फल अवश्य प्राप्त होना है। समय कब है? समय की कोई सीमा नहीं है। कुछ तो तुरंत हो सकता है और कुछ कर्म का जो फल है वो लंबे समय के बाद भी प्राप्त होगा, आने वाले जन्म में भी। यानी कि अगर हमने किसी की सहायता कर दी तो हमें उसी प्रकार का फल प्राप्त होगा। वाणी से हमने किसी की निंदा कर दी, गाली गलौज कर दी, अपमान कर दिया, तो स्वाभाविक है कि वो अपमान का जो पुरस्कार है हमें प्राप्त होना ही होना है। समय की सीमा यहाँ भी तय नहीं है। मानसिक रूप से अगर हमने किसी के प्रति दुर्भावना रखी है, जलन रखी है, ईर्ष्या रखी है, तो उसका फल भी उसी प्रकार का प्राप्त होगा। उस समय में जब उसका रिटर्न आएगा हमारे पास में, तो उस समय में मन संकुचित हो जाएगा, मन व्यथित हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, तनाव में आ जाएगा। अगर हमने लोगों के प्रति या जगत कल्याण के लिए हमने प्रार्थना की है, शुभ भावनाएं भेजी हैं, तो उसका जब फल हमें प्राप्त होगा तो उस समय में चेतना का विकास होता है। तो एक प्रकार से मन में आनंद आता है, शांति मिलती है। ये तो 3 तरह के हमारे 3 स्तर पर कर्म हैं। और 3 स्तर पर इसका जो प्रभाव है, पहला तो उसका जो प्रभाव क्या है, उसका हमें फल मिलेगा। शुभ का फल हमें शुभ मिलेगा, अशुभ का फल हमें अशुभ मिलेगा। दूसरा जो उसका पॉइंट है, जो प्रभाव है, वो जब कर्म किया जाता है तो उसका एक अंश, क्योंकि कर्म क्या है, तरंगों के रूप में है ना, जो कुछ भी इस जगत में हो रहा है वो तरंगों के रूप में होता है, एनर्जी का विस्तार होता है। रेडियो एक्टिव वेव्स हैं, मैग्नेटिक वेव्स हैं, और बहुत सारी तरंगें हैं। तो जो कर्म है वो भी तरंगों के रूप में है। तो उसका जो एक अंश है वो अचेतन मन में वासना के रूप में बैठ जाता है, जो बाद में संस्कार बन जाता है। संस्कार का तात्पर्य है कि वो कर्म का हमने स्टोर हाउस बना दिया अपने अचेतन मन में। तीसरा, जो भी कर्म किया गया है, जिस प्रकार का कर्म होगा, उसका प्रभाव पूरे जगत में होता ही होता है। और उसी के अनुकूल जो लोगों की ट्यूनिंग उसके साथ में होगी, तो उन लोगों को शुभ कर्म का, जब शुभ कर्म का प्रभाव पड़ेगा तो उन्हें ऐसा प्रतीत होगा कि कोई मेरी सहायता कर रहा है, चाहे किसी भी प्रकार से हो। और अगर अशुभ कर्म का, अगर वो अशुभ कर्म होगा, उसकी तरंगें अशुभ अगर होंगी, तो उस समय में उन लोगों को जिनके साथ ट्यूनिंग हो रही है, उन लोगों को उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि कर्म करते समय में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। और ये आत्मज्ञान की ओर, यानी जीवन को सरल, सुखी बनाने के लिए ये पहला कदम